हेलो फ्रेंड्स, कोस्ट गार्ड का जो है एग्ज़ाम छूट चुका है। कैंडिडेट बाहर आ चुके हैं एग्ज़ाम देके। इसमें जो है डीबी है और एक जीडी है। इनसे पूछते हैं कि भाई का जो है कौन सा था और लेवल कैसा था एग्ज़ाम का। पूरी डिटेल से जो है हम इसमें जानेंगे। आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको आने वाली शिफ्टों में या आगे जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें बेनिफिट मिल सके। तो भाई आपका जो था डीबी था, जीडी था? डीबी डोमेस्टिक ब्रांच। जो डोमेस्टिक ब्रांच का था, इसमें जो है 60 क्वेश्चन आए होंगे जी 45 मिनट में। जी इसमें जो है, इसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और इंग्लिश है और जो है साइंस है ना। तो इसमें मैथ का लेवल जो था कैसा था? वेरी इजी। इजी था, बहुत ज़्यादा इजी। तो इसमें 20 क्वेश्चन मैथ के। तो कौन कौन से चैप्टर से पूछ रहा था? जैसे एलसीएम है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, कहाँ से थे? टाइम स्पीड डिस्टेंस से थे और ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से कितने को? एक ही क्वेश्चन था। कैसा था? इजी था, टफ था? इजी अच्छा, इजी था। और परसेंटेज से था कोई? परसेंटेज से क्वेश्चन थे। और प्रॉफिट लॉस से थे? प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे। और रेल के चैप्टर से था कोई? हाँ, रेल से भी था। तो कैसा था रेल के चैप्टर? था आसान था या इजी? आसान था। बन रहा था आसानी से? बन गया। अच्छा, और कौन कौन से चैप्टर से था अर्थमेटिक में? इसमें उसमें अलजेब्रा था। अच्छा, अलजेब्रा भी था। अलजेब्रा एक क्वेश्चन तो था। ज़्यादा मेंसुरेशन में बनना कौन सा आया था? कौन सा पूछा था? वॉल्यूम ऑफ कौन। अच्छा अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कौन पूछा था। वॉल्यूम ऑफ कौन, यानी कोण की वैल्यू पूछी थी? कौन नहीं, कौन। अच्छा, शंकु होता है, शंकु। हाँ, शंकु की वॉल्यूम पूछी थी। अच्छा, तो वॉल्यूम पूछा था उसका। हाँ। तो ये सारे इजी क्वेश्चन थे 20 के 20? हाँ, इजी थे, बन गए थे। तो आपने कौन सी बुक फॉलो करी थी इसके लिए? कौन सी बुक से पढ़े मैथ जो आसानी से बन जाए? बुक से तो नहीं, बट RWA ऐप से पढ़ा था। अच्छा, RW ऐप से, यानी रोजगार विद अंकित के ऐप से पढ़ा था। वहाँ से उनका पढ़ाया हुआ आया मैथ में यहाँ? हाँ। तो उन्होंने पूरा कंप्लीट बैच बनाया होगा, सभी चीज़ें फंसी उनकी? हाँ। तो रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग की बात आसान। तो रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आए होंगे, उसमें एनालॉजी से और मिसिंग वर्ड से नहीं थे, 10 थे। अच्छा, रीजनिंग के 10 ही आए थे केवल? हाँ। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछा रीजनिंग? नॉन वर्बल थी, एक वर्बल भी थी। और डाइस पासा से था कोई क्वेश्चन? पासा से क्वेश्चन नहीं था। ब्लड रिलेशन से था कोई? ब्लड रिलेशन से नहीं था। एनालॉजी से? एनालॉजी से था। और जो कथन निष्कर्ष वाले होते हैं, स्टेटमेंट वाले, वहाँ से था कोई क्वेश्चन? और कौन कौन से क्वेश्चन थे इसमें रीजनिंग के? रीजनिंग में इमेज वाले क्वेश्चन थे। हाँ। और सीरीज दे रखी थी। सीरीज वाले थे? सीरीज दे रखी थी। अच्छा, सीरीज नंबर वाली भी थी, अल्फाबेट वाली भी थी। यानी आपको 10 क्वेश्चन मिले रीजनिंग के, 10 के 10 आसान थे? जी। और इसमें साइंस के कितने थे? 10 क्वेश्चन हो गए। तो उसका लेवल कैसा था साइंस का? साइंस का लेवल भी बन गया था इजीली। अच्छा, इजी बन गया था। उसमें बायोलॉजी के ज़्यादा था या फिजिक्स केमिस्ट्री के ज़्यादा था इसमें? बायोलॉजी के भी 2 थे और केमिस्ट्री के भी 2-3 थे, फिजिक्स के भी थे। तो न्यूमेरिकल थे या थ्योरी बेस्ड थे? ना, थ्योरी बेस्ड थे बस। अच्छा, जिन्होंने 10वीं 12वीं की किताब पढ़ी होगी साइंस की, 10वीं की, वो कर देगा इजीली, बहुत आराम से। अच्छा, आराम से कर देगा। उसके बाद करें जीके जीएस में 5 नंबर का आया होगा, तो उससे करंट अफेयर के थे, स्टैटिक के थे? स्टैटिक है, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं। तो स्टैटिक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ याद है? हाँ, स्टैटिक में पूछा था कि हिस्ट्री में से क्वेश्चन था। हिस्ट्री में से? अच्छा, हिस्ट्री कितने? एक क्वेश्चन तो 2? हिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, पॉलिटी से था कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से भी एक क्वेश्चन था। कोई याद है क्वेश्चन पॉलिटी का, हिस्ट्री का, अगर याद रहा हो तो? आर्टिकल 15 पूछा था। आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है ये पूछा था? हाँ। अच्छा, आसान है आर्टिकल 15। और हिस्ट्री में कौन सा क्वेश्चन था? हिस्ट्री में था हर्षवर्धन वाला। अच्छा, हर्षवर्धन काल से पूछा था? हर्षवर्धन के काल से। तो क्वेश्चन याद है या याद नहीं है? क्वेश्चन। अच्छा, अगर बात करें ज्योग्राफी से, नदी, पर्वत, पहाड़, खनिज, इनसे था कोई? राजधानी, राज्यों से कुछ? इससे था एक क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा मुझे। याद नहीं आ रहा, यानी जीके का लेवल भी आसान था? आसान था। अच्छा, तो अब इसमें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कितने नंबर की थी? इंग्लिश थी 15 नंबर की। तो इंग्लिश में एंटोनियम, सिनोनियम, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कौन कौन से क्वेश्चन? सिनोनियम्स थे, पंचुएशन आई थी एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन थे। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच से थे क्वेश्चन? हाँ। नरेशन, एक्टिव पैसिव था, वॉइस था? एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं था, लेकिन नरेशन थे। नरेशन थे। तो एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन नरेशन से? नरेशन से एक ही क्वेश्चन था बस। अच्छा, तो यानी पूरा पेपर का लेवल आसान था? सिनोनियम से 2 क्वेश्चन आए थे। सिनोनियम आसान था, वो भी 2 क्वेश्चन आए थे। एंटोनियम से था कोई क्वेश्चन? एंटोनियम। फिल इन द ब्लैंक से था कोई? फिल इन द ब्लैंक्स थे। कितने क्वेश्चन थे? 3-4 क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक्स के। अच्छा, यानी आपने जो है एरर डिटेक्शन वाले से था? यानी आपने पूरा पेपर मॉडरेट लगा आपको? नहीं, आसान लगा। आसान लगा? हाँ। तो आपने पूरा कर दिया होगा? हाँ। ये नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें? नहीं। तो कितनी कट ऑफ है? कट ऑफ का आइडिया है आपको कुछ, कितनी जा सकती है? जनरल ओबीसी एसटी दिया मुझे। अच्छा, फर्स्ट टाइम दिया आपको, कट ऑफ का पता नहीं है? हाँ। बाकी पूरा पेपर जो था आपको मॉडरेट लगा? हाँ। फ्रेंड्स, आपको कभी घबराने की जो है एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल से देना है।
पेपर मॉडरेट आ रहा है, टफ नहीं आता है। जिसने 10वीं तक की जो है साइंस और 10वीं तक की मैथ पढ़ी है वो आराम से इजीली जो है पेपर सॉल्व कर देंगे। और भाई को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि ये पास हो जाएं इसमें और आगे जो है फिर अपने सिलेक्शन लें। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और आप जो कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।